आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, मुगल काल में जो विदेशी यात्री आए उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मुगल काल पढ़ रहे हैं, मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं और लगभग हम लोग मुगल एम्पायर के अंतिम तक पहुंच चुके हैं लगभग। इसके बाद आज के क्लास के बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल कालीन संगीत के बारे में। ठीक है, और इसके बाद मुगल कालीन चित्रकला है बाकी, फिर मनसबदारी व्यवस्था। आप मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बहुत चीज़ें सुने होंगे कि आखिर मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, मुगलों के समय मनसबदारी व्यवस्था का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अकबर जहांगीर कैसे कैसे क्या हुआ उसके बारे में। इसके बाद हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा, मुगल एम्पायर। फिर आगे कौन सा बचेगा, उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड। लेटर मुगल पीरियड के बाद मेडिवल हिस्ट्री ही समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग घुसेंगे, समय मिलेगा तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बात करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे क्लास पे आते हैं। ठीक है, मुगल कालीन संगीत। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर कि मुगल कालीन संगीत की शुरुआत मुगल बादशाहों में किस शासक के समय से शुरू हुई, अगर ये मैं पूछूं, क्या मैंने पूछा, मैंने ये बनाया है, भी ध्यान इसको मत दीजिएगा। जैसे ये मैंने बनाया ना, BHAJSAB फैसल। आप ये तो यार आपको याद हो गया हो, कितनी बार मैं बताऊं। तो आपसे मैं पूछता हूँ, मुगल काल में संगीत की शुरुआत किस राजा, किस बादशाह के समय से स्टार्ट हुई। तो बाबर अगर हम ले लें, क्या बाबर के समय होगी, क्या बाबर के समय या क्या बाबर के जीवन में संगीत होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बाबर 1526, 27, 28, 29 लगातार युद्ध लड़ा, 4-5 साल रहा ही और उस 5 साल में युद्ध लड़ता रहा। तो इसके पास संगीत का समय मिलेगा, इसके जीवन में संगीत आएगी, कभी नहीं आएगी। तो बाबर के समय कोई संगीत की शुरुआत नहीं हुई। हुमायूं की क्या स्थिति थी, हुमायूं को कहने को तो बड़ा भाग्यवान था, लेकिन इसके इतना अभागा कोई नहीं था। जिंदगी भर बेचारा भागता रहा, भागते भागते निपट गया। तो इसके जीवन में भी संगीत आएगी, जो हमेशा भाग ही रहा है, नहीं आएगी। तो इसके समय में भी नहीं, इसके समय में भी नहीं। तो स्टार्ट किसके समय होगी, अकबर के समय। तो मुगल कालीन संगीत की शुरुआत किसके समय से होगी, अकबर के समय से होगी। फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो इन्हीं लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, अकबर के समय कुछ तानसेन थे जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था। जहांगीर में खास कुछ ऐसा है नहीं। शाहजहां मुगलों में सबसे अच्छे गायक थे। और औरंगजेब आप जान ही रहे हैं कि धार्मिक रूप से कट्टर था, इसलिए इसने क्या किया था, संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था, खुद बीड़ा बजाता था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, अकबर से। तो अकबर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अकबर के दरबार में कौन था, एक तानसेन थे। इनका मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। मूल नाम इनका क्या था, रामतनु पांडे। अच्छा, रामतनु पांडे के गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास। अच्छा, स्वामी हरिदास के कई शिष्य थे, स्वामी हरिदास के कई शिष्य थे। उन शिष्यों में 5 शिष्य प्रमुख थे। और सभी शिष्य क्या, संगीत, सभी शिष्य वही संगीत से संबंधित थे, सभी संगीत जानते थे। तो उन शिष्यों में 5 शिष्य प्रमुख थे और उन 5 में से एक थे ये बेचारे रामतनु पांडे। तो स्वामी हरिदास के कई शिष्य थे, उन शिष्यों में 5 प्रमुख शिष्य थे। उन 5 प्रमुख में से रामतनु पांडे या तानसेन एक थे। तो इनके जितने भी शिष्य होंगे स्वामी हरिदास के, सब संगीत से ही संबंधित थे, सब संगीत गाते थे। ठीक है,
अच्छा, इनका जन्म, तानसेन का जन्म या रामतनु पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। अब मैं अगर पूछूं आगे कि तानसेन, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि तानसेन, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि तानसेन निम्न में से किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तानसेन, 4 शासकों का नाम मैं दूंगा, पूछूंगा कि उन शासकों में से किस शासक के दरबार से संबंधित थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर भी है, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से संबंधित थे तथा बाद में अकबर के यहाँ आए। तो तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ रहते थे, ठीक है। बाद में ये जब वहाँ से हटे तो बाद में अकबर के पास आए। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि तानसेन निम्न में से किस शासक के दरबार से संबंधित थे, और ऑप्शन रहे बाबर, अकबर, रामचंद्र और शाहजहां, ये रहे, तो ऑप्शन क्या मारेंगे आप? रामचंद्र। दोनों ऑप्शन में रहे तो रामचंद्र मारेंगे, केवल अकबर ऑप्शन में है तो अकबर मारेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र से ही संबंधित थे तानसेन, बाद में ये अकबर के यहाँ आए। अच्छा, जब अकबर के यहाँ ये आए तो अकबर ने इनको एक उपाधि दी, एक टाइटल से नवाजा। क्या टाइटल थी? कंठाभरण बाणी विलास, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। यही उपाधि किसकी उपाधि थी ये? तानसेन की। किसने दिया? अकबर ने दिया। किसको दिया? तानसेन को दिया या रामतनु पांडे को दिया। ध्रुपद गायन में, गायन शैली में महारत थे। कौन? तानसेन। ध्रुपद गायन शैली में ये इनको महारत हासिल थी, तानसेन को या रामतनु पांडे को। अच्छा, मुगलों में आप देखेंगे, चूंकि आप इस्लाम धर्म से संबंधित होंगे तो आप जानते हो कि इस्लाम में जो है संगीत और चित्रकारी, या शरीयत में संगीत और चित्रकारी पे प्रतिबंध है, आप जानते होंगे, ठीक। आगे देखिए, अभी आपको इस चीज को मैं और डिफाइन करूंगा। अच्छा, जहांगीर को देखिए आप, जहांगीर में कुछ है नहीं। इनके समय एक प्रसिद्ध गजल गायक थे गौकी, और इन गौकी को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि थी। जगन्नाथ एवं जनार्दन भट्ट भी क्या थे? गायक थे जहांगीर के समय। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जगन्नाथ एवं जनार्दन भट्ट, ये दोनों लोग कौन हैं? कौन है? हिंदू है। हिंदू है ना, जगन्नाथ नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा। और इस्लाम में क्या है? प्रतिबंध है। किस पे? किस पे? संगीत पे और चित्रकारी पे प्रतिबंध है। तो उसी प्रतिबंध का ये दिखता है, उसी प्रतिबंध से ये पता चलता है कि यहाँ पे जैसे अकबर, जैसे आप अकबर ने क्या किया था? अबुल फजल को क्या किया था? अपना बनाया था अबुल फजल। और अबुल फजल ने आईने अकबरी में लगभग 100 संगीतकारों का नाम लिखा है, जिक्र किया है, 100। लेकिन उनमें, उन 100 में लगभग प्रमुख, हमको लगता है 19 के आसपास, 19 के आसपास प्रमुख थे, जिसमें से उन प्रमुख 19 में से 13 जो है हिंदू थे। 13 संगीतकार क्या थे? हिंदू थे। क्या मैंने बोला कि अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है उसमें उन्होंने 100 की लिस्ट दिया है। किसकी? गायक की। उन 100 में से 17 है, 19 नहीं, 17 मान लीजिए, 17 था। 17 प्रमुख गायक थे, और उन्हीं 17 में 13 जो थे हिंदू थे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस्लाम में संगीत और चित्रकारी प्रतिबंध है, संगीत और चित्रकारी पे। तो जब प्रतिबंध है तो हालांकि आगे इस्लामिक भी मिलेंगे गायक, लेकिन ज़्यादा यही मिलेंगे हिंदू। तो 17 में से 13 हिंदू थे,
तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे यही क्लियर हो रहा है कि इस्लाम में संगीत और चित्रकारी। अब आप आगे जहांगीर को मैं जब बताऊंगा तो जहांगीर के समय चित्रकारी का आप देखेंगे। शाहजहां के समय अब देखिए, जैसे जहांगीर प्रसिद्ध गजल गायक गाँव खां को आनंद खां के अब जगान नाथ एवं जनार्दन भट्ट ये भी गायक हैं, ये हिंदू गायक हैं। ये इसीलिए यही कारण है कि अकबर के समय जो अबुल फजल थे जिन्होंने आईने अकबरी लिखी है, उस आईने अकबरी में 100 संगीतकारों का जिक्र किया, 100 गायकों का। उन 100 गायकों में से 17 गायक प्रमुख थे उनके, 17 में से 13 हिंदू थे। तो उसका कारण क्या है? इस्लाम में संगीत पर प्रतिबंध है, इसलिए हिंदू लोग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते थे। अब आइए देखते हैं शाहजहां को। मुगलों में भाई सबसे अच्छा गायक थे शाहजहां, मुगलों में सबसे बेस्ट थे शाहजहां। इनका प्रमुख जो राग था, जो प्रिय राग था, वो क्या था? ध्रुपद था। ध्रुपद देख रहे हैं ना, इन्हीं तानसेन के चेले हैं वो, ठीक है। तो ध्रुपद गायन शैली में इनको भी महारत हासिल थी, शाहजहां को भी महारत थी, ठीक है। अच्छा, लाल खां, शाहजहां के समय एक लाल खां थे, उनको ध्रुपद में महारत हासिल थी। और इसी कारण से शाहजहां ने लाल खां को क्या उपाधि दी? गुण समुंदर या गुण समंदर की उपाधि दी, ठीक है। तो शाहजहां के समय यही है कि मुगलों में सबसे अच्छे गायक शाहजहां थे। औरंगजेब, अब देखिए औरंगजेब संगीत पर प्रतिबंध, मैं बता चुका हूं कि औरंगजेब का काल एक विरोधाभासी काल था। औरंगजेब एक विरोधाभासी शासक था। देखिए, संगीत पे प्रतिबंध लगा रहा है और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें भी इसी काल में लिखी जा रही हैं। ये विरोधाभास हुआ ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना, ये मैं आपको जिक्र इसका कर चुका हूँ। और किसी को संगीत पर प्रतिबंध लगाया, स्वयं बीड़ा बजा रहा है, बीड़ा वादक स्वयं बीड़ा बजाता था। अब बीड़ा बजाने की बात ये मैंने एक प्राचीन काल में भी की थी कि वो भी बीड़ा बजाता था। सिक्कों पे बीड़ा की बजाते हुए आकृति मिलती है, किसकी थी? याद करिए जाके, वो एंशिएंट देखिएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त है। फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से किया, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मान कुतूहल, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक राग दर्पण नाम से किया गया। इसका फकीरुल्लाह ने किया, औरंगजेब के समय राग दर्पण नाम से किया गया, ठीक है। और आगे एक छोटा सा पॉइंट है, संगीत का सर्वाधिक विकास मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। तो भाई इनका नाम ही रंगीला है, रंगीले टाइप के थे। आगे आप आइए, मोहम्मद शाह रंगीला लेटर मुगल पीरियड शासक हैं या उत्तर मुगल काल के शासक हैं। इनके समय तमाम देखेंगे संगीतकार तमाम, तो इसीलिए इनके समय संगीत का सर्वाधिक विकास माना जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। चूँकि रंगीले थे ही, इसलिए सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय होगा। किसका? संगीत का। तो ये दिमाग में आप रखेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि संगीत पे इस्लाम में, शरीयत में तो लिखा है कि इस्लाम या शरीयत में लिखा है कि संगीत पे भी प्रतिबंध रहेगा, चित्रकारी पे भी प्रतिबंध रहेगा। चित्रकारी मतलब जीवित चित्रकारी, जैसे कोई जीवित है उसका देख के चित्र बना, उस पर प्रतिबंध है। किसमें? इस्लाम में। और ये शाहजहां भाई साहब ये क्या करते थे कि ये इनका चित्र मिलता है चश्मा लगाए हुए, और बाकायदे इनका चित्रकारी मिलती है शाहजहां की बना बनाया, ठीक है। आप यूनिवर्सिटियों में देखते होंगे कुछ बच्चे होते हैं जो गाना गाते हैं चश्मा वश्मा लगा के, बाकायदे इंटेलेक्चुअल बन के। तो ये इन्हीं की कॉपी करते हैं, शाहजहां बनते हैं वो, मैं शाहजहां हूँ, चश्मा लगा लेंगे और बाकायदे इंटेलेक्चुअल बनेंगे, ठीक है, गाना वाना गाएंगे। तो शाहजहां भी जान ही रहे गायक थे। तो इनका एक चश्मा लगाते हुए गायन शैली में इनका चित्र मिलता है, ठीक है, शाहजहां का। तो ये भी एक चीज़ है, थोड़ा सा इसको दिमाग में आप रखेंगे। तो बस यही इतना है, इससे ज़्यादा नहीं है संगीत में। इससे ज़्यादा छोटा सा था संगीत, इससे ज़्यादा आपको संगीत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट देखिए, जैसे शाहजहां हुआ, प्रमुख राग, ये तानसेन हुआ, ये सब महत्वपूर्ण है। तानसेन, ये फ़कीरुल्लाह का मान कुतूहल, औरंगजेब का जो विरोधाभासी
सिस्टम है, संगीत पर प्रतिबंध, राग दर्पण, मान कुतूहल का राग दर्पण मनबाद, और ये सर्वाधिक विकास संगीत का मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संगीत में बस इतना ही है। आगे हम अब इसके बाद क्या बचता है, चित्रकारी बचती है, मुगल कालीन चित्रकला और फिर मनसबदारी व्यवस्था। तो आज हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल कालीन चित्रकला के बारे में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।